नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके 10th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, 10वें चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा सर्विस कॉस्टिंग। देखिए, काफी किताबों में इस चैप्टर को सर्विस कॉस्टिंग के नाम से पढ़ाया जाता है, काफी किताबों में इसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के नाम से पढ़ाया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीनिंग सेम रहने वाला है। अगर आप लोग यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था। यूनिट नंबर 4 के अंदर आप लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग को लेकर के। और मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर टोटल 4 चैप्टर डाले गए हैं, या इनडायरेक्ट वे में बोलूं आपको 4 मेथड्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा सर? सबसे पहले आप सभी ने जॉब कॉस्टिंग को पढ़ा, उसके बाद आप सभी ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को पढ़ा, और तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग को। चौथे नंबर पे हमें क्या पढ़ना है सर? आपका सर्विस कॉस्टिंग पढ़ना है। और एक चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, सर जब भी आप लोग सर्विस कॉस्टिंग को पढ़ते हैं ना, तो सर्विस कॉस्टिंग अपने आप में एक वाइड कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर केवल और केवल ट्रांसपोर्ट वाला सेगमेंट डाला गया है। यानी आपको बसेस को कवर करना है, बसेस की सर्विसेज को कवर करना है, या आप कार की सर्विस को कवर कर सकते हैं, या ट्रक की सर्विस को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इससे बाहर हमको जाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर के दरमियान आप सभी एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में जाकर के मेरे साथ समझते चलेंगे। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? आपका सर्विस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। और सर्विस कॉस्टिंग के अंदर हम लोग केवल कौन से सेगमेंट को पढ़ेंगे? आपके ट्रांसपोर्ट वाले सेगमेंट को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग सर्विस कॉस्टिंग की बात करते हैं तो सर्विस कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ द कॉस्टिंग। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग कह सकते हैं कि सर्विस कॉस्टिंग अपने आप में क्या होता है? एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग होता है, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। क्लियर है? जब भी कोई भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंपनी होता है, उसके अंदर वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस सर्विस का क्या कॉस्ट निकल के आता है, या मैं कहूंगा पर पैसेंजर, पर कस्टमर क्या कॉस्ट निकल के आता है, उसका डिटर्मिनेशन किस तरीके से किया जाता है सर? आप लोग सर्विस कॉस्टिंग के माध्यम से करते हैं। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, सर्विस कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? आपको क्या डिटरमाइन करना है सर? आपको डिटरमाइन करना है कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। क्लियर है? केवल और केवल सर्विस प्रोवाइड करने का कॉस्ट आपको निकालना है। यहाँ पे आप लोगों को गुड्स को इंक्लूड करके नहीं चलना है, इस चीज को भी आपको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो सर्विस कॉस्टिंग का मतलब क्या रहेगा सर? जो आपने सर्विस प्रोवाइड की है उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करना, ये क्या रहेगा सर? आपका सर्विस कॉस्टिंग रहेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको बहुत हद तक जो 12 नंबर का, देखिए इस चैप्टर से आपको लगभग 12 नंबर का सवाल देखने को मिलता है। तो जो आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, वहां पे आपसे पूछा जाएगा आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है पर यूनिट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट सर्विस। क्लियर है? अब पर यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अमूमन हमें पैसेंजर की रेफरेंस में बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है सर? आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सर्विस को कैलकुलेट करना है। और इसी से रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, जो लगभग कितने नंबर का रहेगा सर? 12 नंबर का रहेगा। और मैं कहता हूं ये 12 जो नंबर है ना, ये आपको फ्री के मार्क्स देखने को मिलते हैं, अगर आप सभी ने मशीन आवर रेट को अच्छे से कंप्लीट किया होगा, और हेड्स वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो ये वाला चैप्टर आप सभी के लिए बोनस होने वाला है। जिन्होंने भी ओवरहेड तीसरी यूनिट कंप्लीट की होगी, उनके लिए ये जो चैप्टर है ये मक्खन रहने वाला है, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है। जहां पर आप लोगों ने जैसे मशीन आवर रेट के अंदर आपने फिक्स्ड कॉस्ट को पढ़ा था, रनिंग कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को पढ़ा था, सेम एज इट इज डिट्टो आपको चीजें देखने को मिलेंगी। बस यहाँ पे क्योंकि सिनेरियो बदल गया है, तो आपके जो पर्टिकुलर्स है वो भी बदल जाएंगे। खैर, वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा बिल्कुल आसान चैप्टर रहने वाला है, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल रहेगी आपके एंटायर सिलेबस के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग दो चीजों की बात करेंगे मेजरली। हम लोग
या तो बस के रेफरेंस में चर्चा करने वाले हैं या आप लोग कई बार देखेंगे कार के रेफरेंस में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा बस और कार से बाहर आपको नहीं जाना है। या दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे दूसरी सिचुएशन है, हम लोग किसकी बात कर सकते हैं, ट्रक की बात कर सकते हैं, क्योंकि काफी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ट्रक्स भी देखने को मिलते हैं। अब ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग बसेस की बात करेंगे ना तो आपको निकालना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग बस की बात करेंगे तो बस के अंदर आपको कॉस्ट निकालना है पर पैसेंजर किलोमीटर, मानी एक पैसेंजर 1 किलोमीटर पे उसका कितना कॉस्ट बना। क्लियर है? आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। क्लियर है? ये बात आपको दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखनी है। वहीं अगर आप लोग ट्रक की बात करते हैं तो आपको निकालना है कॉस्ट पर टन किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जानते हैं टन यूनिट होता है, तो टन किलोमीटर के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। समझ में आया? और यहाँ पे याद रखिएगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी है सर, बस वाला क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आपको निकालना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। क्लियर है? अभी ये कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकाला जाता है इस पर भी मैं काफी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। अभी तक की बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बातें मेरे को बताइए कि सर्विस कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्टली आपको क्या कुछ कैलकुलेट करना है। इतनी बातों का आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई ना तो यहाँ पे देखिए एक चीज और है जिसको आप लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। क्या करते हैं सर? ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग करते हो। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग जब भी आप लोग करेंगे, सर्विस कॉस्टिंग जब भी आप लोग करेंगे, केवल और केवल एक फॉर्मूला मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसको अगर आप लोग मास्टर कर लेते हैं ना तो आपके 12 नंबर पक्के हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आपको निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग ए व्हीकल। कोई भी व्हीकल है उस व्हीकल को ऑपरेट करने के लिए टोटल कॉस्ट जितना भी लगा उसको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? टोटल जो आपका कॉस्ट लगा है उसको एक बार आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, उसको आपको डिवाइड कर देना है कॉस्ट बाय द टोटल सर्विस प्रोवाइडर। माने जो टोटल सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर ने जो टोटल कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया है ना उससे अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स क्या, आपका पर पैसेंजर या पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट मिल जाएगा। क्लियर? यानी आप लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग फोकस करता है टोटल कॉस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग ए व्हीकल निकालने में, फिर उसको आपको डिवाइड करना है कॉस्ट बाय द टोटल सर्विस प्रोवाइडर। जो आपका टोटल कॉस्ट आया है ना उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और प्लीज 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 ये फॉर्मूला आपको बाई हार्ट करना है, छोटा सा फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रनिंग द व्हीकल, एक व्हीकल को चलाने के लिए आपका कितना कॉस्ट लगा और उसको डिवाइड कर देना है टोटल ट्रांसपोर्ट आउटपुट से। क्लियर है? टोटल ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट आया है, आउटपुट भी लिख सकते हैं या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं, जो भी आपका कॉस्ट बनता है ना उससे आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको अगर आप लोग अप्लाई करना सीख गए तो ये समझ लीजिए यहां से जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप लोग इजीली टैकल कर सकते हैं। अब आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा सर बार बार आप व्हीकल की कॉस्ट की बात करते हैं तो व्हीकल का कैसा कॉस्ट रहेगा। अब ध्यान रखिएगा व्हीकल के 2-3 तरीके के कॉस्ट होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा दिलो दिमाग और का इस्तेमाल करेंगे तो लेट अस से ये आपका गैराज है। क्या है? आपका गैराज है जहां पे आपकी कंपनी के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के व्हीकल खड़े होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे याद रखिएगा इस गैराज का कुछ ना कुछ रेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये रेंट जाएगा, ये उसके ऊपर कॉस्ट है। ठीक है? अब इस गैराज के अंदर आप सभी ने लाइटिंग तो किया होगा, माने आपको किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी कॉस्ट आता है। तो यहाँ से आपका रेंट कॉस्ट आ गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ गया। अब इसके अंदर मैं मान लेता हूं आपका बस है। क्लियर है? अब बस ऐसे ही तो चलेगा नहीं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बस के अंदर आपको एक कंडक्टर चाहिए और एक ड्राइवर चाहिए। तो ध्यान क्या देने वाला है सर, यहाँ पे एक आपका क्या रहेगा, कंडक्टर रहेगा, तो कंडक्टर का भी तो सैलरी जाएगा। इसी तरीके से जो यहाँ पे ड्राइवर काम करेगा उस ड्राइवर का भी सैलरी जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कंडक्टर का सैलरी हो गया, उसके बाद आप लोग क्या कहेंगे सर, आपके ड्राइवर का सैलरी हो गया है। इसके अलावा गैराज के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, अगर आपने कोई सुपरवाइजर रखा हुआ है तो वो सुपरवाइजर का सैलरी भी चला जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा जो आपका व्हीकल है उसके ऊपर डेप्रीशिएशन भी लगता है, तो उसका कॉस्ट भी एक बनता है। इसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, आपको ऑयल चाहिए, ग्रीसिंग वगैरह चाहिए, इसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। तो ये तमाम तरीके के कॉस्ट है, इन तमाम तरीके के कॉस्ट को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है? ये आपका पहला काम रहेगा। और जो आपका पर पैसेंजर कॉस्ट आएगा, जैसे जो टोटल कॉस्ट आया है उसको आप लोग पैसेंजर के रेफरेंस में पर पैसेंजर कैलकुलेट कर लेंगे और उस केस में आपके जो टोटल कॉस्ट आया है उस पूरी एंटायर जर्नी के दरमियान, वो एंटायर सर्विस के दरमियान उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है? यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि आप लोग कह सकते हैं
सर एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिकली अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास काफी सारी अलग अलग तरीके की कॉस्ट है, अलग अलग तरीके के खर्चे हो जाते हैं। एज यूजुअल जो हम लोगों ने मशीन आवर रेट के अंदर कवर किया था कि हम लोग क्या करते हैं, आपके खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ जाता है, एक आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है या रनिंग कॉस्ट आ जाता है। फिक्स के अंदर क्या आ गया सर, आपका रेंट हो गया, आपका लाइटिंग का खर्चा हो गया, आपके कंडक्टर का सैलरी हो गया। इसके अलावा आप लोग आपके ड्राइवर का सैलरी की बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस का बात कर सकते हैं। अगर आपने कोई पैसा फाइनेंस किया हुआ या आपने जो कार है फाइनेंस पे लिया है, ये जो बस है फाइनेंस पे लिया है, तो इसका कुछ इंटरेस्ट आता होगा। वो सब ऐसे खर्चे हो गए जो फिक्स्ड है, ये खड़ा रहेगा तो भी लगेगा, अगर ये चल रहा है तो भी लगेगा। इसके अलावा जो इसके अंदर पेट्रोल डलता है या डीजल डलता है, यहाँ पे पेट्रोल वाला केस दिखेगा तो उसका अपना एक कॉस्ट रहेगा। वो क्या रहेगा, वो रनिंग के अंदर आएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कहां पे आएगा, रनिंग के अंदर आएगा। अगर आप लोग ऑयलिंग की बात करते हैं तो वो भी कहां पर आएगा सर, रनिंग के अंदर आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपके एक्सपेंस रहेंगे, जो कॉस्ट रहेगी, उनको आप लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट या फिर आप लोग कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट के अंदर डिवाइड कर देना है। दोनों को टोटल कर लेंगे तो एक व्हीकल को चलाने के लिए जो टोटल कॉस्ट होता है ना, वो निकल के आ जाता है। समझ में आई मेरी बात? अभी नहीं समझ में आई होगी तो प्रैक्टिकल जब मैं अभी आपको करवाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है कि जो भैया बात बता रहे हैं उसका अपना मीनिंग क्या होता है। मैं आपको सिखाता हूं सर। अगर आप लोग यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल लेंगे ना तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी होगा। ये आपका एक बस के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। एक बस का कैपेसिटी कितने का है सर, आपका 40% का कैपेसिटी, सॉरी 40 पैसेंजर का कैपेसिटी है। जो एक दिन में कितना किलोमीटर चलता है सर, 100 किलोमीटर चलता है। और ऑक्यूपिकेशन सॉरी आपका ऑक्यूपाई कितना हुआ है सर, 75% है। माने आप लोग ये कह सकते हैं सर 70 आप लोग क्या कहेंगे, आपका 40 पैसेंजर है। ध्यान रखिएगा कितने पैसेंजर हैं सर, हमारे पास टोटल 40 पैसेंजर हैं। 40 पैसेंजर के अंदर बस के अंदर कितने बैठे हुए हैं सर, 75% बैठे हुए हैं। अगर 40 का 75% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 30। यानी कि इस बस के अंदर कितने पैसेंजर सफर कर रहे हैं सर, आपने सर्विस जो दिया है वो 30 पैसेंजर को दिया है। समझ में आई इतनी बातें? आगे क्या दिया हुआ है आपका, जो सर्विस प्रोवाइडर ने टोटल जो कॉस्ट निकाला है ना सर, कितना निकाला, 90,000 का निकाला है। और आपको दिया हुआ है वर्किंग डेज कितने हैं, 30 दिन के अंदर आपका ये गाड़ी चलता है। ठीक है, तो अब आपको समझना क्या है सर, ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर ऑफ पैसेंजर है उस नंबर ऑफ पैसेंजर को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको यहाँ पे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर। क्या निकल आएगा सर आपके पास, क्या निकल आएगा आपके पास, निकल आएगा पैसेंजर किलोमीटर। अगर आप लोग पैसेंजर किलोमीटर निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ पैसेंजर को कितने किलोमीटर गाड़ी चलता है उससे क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया सर आपका 3000 आ गया। तो ये निकल आया आपका पैसेंजर किलोमीटर। और ध्यान रखिएगा कितने वर्किंग डेज है सर, आपके 30 वर्किंग डेज है। कितने वर्किंग डेज है, 30 वर्किंग डेज है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो आपका एक पैसेंजर किलोमीटर निकल के आए। टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे आएगा, ये तो आपका एक दिन का है। कितने दिन का, एक दिन का है। कितने वर्किंग डेज है, 30 वर्किंग डेज है। तो अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपका कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 90,000 आ जाएगा। समझ में ना? तो कितना आ जाएगा सर आपका, 90,000 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका 90,000 क्या है, ये इस व्हीकल को, इस बस को चलाने का खर्चा है। इस व्हीकल को, इस बस को चलाने का खर्चा है। और इतना ही मंथली कॉस्ट भी कितना आ रहा है, 90,000 आ रहा है। 90,000 को 90,000 से अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट कितना आ गया, 1 रुपया आ गया। समझ में आया सर? नहीं आया? एक बार दोबारा से समझिए सर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि आपको कितने पैसेंजर की कैपेसिटी है आपकी बस के अंदर। सर हमारी बस के अंदर टोटल आपके 40 पैसेंजर बैठने की कैपेसिटी है। सर कितने पैसेंजर बैठने की कैपेसिटी है, 40 बैठने की कैपेसिटी है। लेकिन 75% ऑक्यूपाई है। अगर आप लोग 40 का 75% निकालते हैं तो कितने पैसेंजर आ जाते हैं सर, आपके 30 पैसेंजर आ जाते हैं। और याद रखिएगा एक दिन में डिस्टेंस कितना कवर होता है आपका, 100 किलोमीटर है। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा आपका पैसेंजर किलोमीटर। क्या निकालना पड़ेगा, पैसेंजर को किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। 30 को अगर आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3000 आ जाएगा। अगर आप लोग पूरे महीने की बात करते हैं तो कितने दिन चला, 30 दिन चला। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया सर आपका, 90,000 आ गया। तो ये 90,000 वो कॉस्ट है माय डियर फ्रेंड जो आपके बस को चलाने के लिए, आपको बस को रन करने के लिए लगी। ठीक है, और आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने कितना कॉस्ट बैठाया, 90,000 बैठाया। ठीक है, यानी कि दोनों डेटा क्या रहा है आपका, सेम रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला क्या था, आपकी बस को चलाने में कितना कॉस्ट लगा,
सर आपका 90,000 लगा। डिवाइड करना है, टोटल ट्रांसपोर्ट वाले ने कितना चार्ज किया सर, 90,000 चार्ज किया। डिवाइड करेंगे तो आपका 1 रुपया जाएगा। ये आपका 1 रुपया पर पैसेंजर किलोमीटर है, याद रखिएगा इसको क्या बोलेंगे, पर पैसेंजर किलोमीटर निकल के आया। ठीक है, तो ये क्या आ गया सर, आपका 1 रुपया पर पैसेंजर किलोमीटर निकल के आ गया। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही पूरे का पूरा कोर कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर आपने समझ लिया ना तो आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल को इजीली टैकल कर सकते हैं। बताइए इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक क्या बताया सर, बिल्कुल बेसिक बातें बताई हैं। सर्विस कॉस्टिंग का क्या मीनिंग होता है, कुछ एग्जांपल समझे, हमने देखा कि एग्जैक्टली किस तरीके के सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे और किस तरीके से आप लोग पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से आप लोग टोटल रनिंग कॉस्ट ऑफ ए व्हीकल निकालते हैं और किस तरीके से आप लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग निकालते हैं। क्लियर है? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया ना तो अब यहाँ पे आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन, जो एग्जामिनर पता क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा आपको सर्विस कॉस्ट शीट बनाना है। अब काफी बच्चे हैं ना, ये शब्द देखते हैं कॉस्ट शीट और देख करके टूट पड़ते हैं और क्वेश्चन को जब रीड करते हैं ना तो बोलते हैं यहाँ पे कॉस्ट शीट जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके आगे एक शब्द लगा दिया आपने, क्या लगाया है सर, आपको क्या बनाना है, सर्विस कॉस्ट शीट बनाना है। क्लियर? क्या बनाना है, सर्विस कॉस्ट शीट बनाना है। अगर आपने सर्विस कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को समझ लिया ना, किसको समझ लिया सर, आपने फॉर्मेट को समझ लिया तो लाइफ जस्ट लाइक झिंगा लाला, ये क्वेश्चन आप लोग इजीली टैकल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगेन मैं इसको दो पार्ट में बाइफरकेट कर दूंगा। पहला क्या रहेगा सर, आपका फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। सर क्या रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट करना है। दूसरा क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा रहेगा आपका रनिंग कॉस्ट। क्या रहेगा सर, आपका रनिंग कॉस्ट रहेगा। और रनिंग कॉस्ट को मेरे को किससे रिप्रेजेंट करना है, बी से रिप्रेजेंट करना है। मैं क्या करूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा। दोनों को क्या कर दूंगा सर, आपका टोटल कॉस्ट निकल आएगा ए प्लस बी, तो ये आपका टोटल कॉस्ट है। ये क्या है, आपका टोटल कॉस्ट है। अगर आप लोग इसको टोटल जो सर्विस प्रोवाइडर ने कॉस्ट दिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पर पैसेंजर कॉस्ट। सर क्या मिल जाएगा आपको, पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको अभी समझना है सर फॉर्मेट क्या, फॉर्मेट बिल्कुल आसान है। जो चीजें मैंने आपको समझाई थी कि आपको पर्टिकुलर्स लेके चलना है, अमाउंट लेके चलना है और दो पार्ट में डिवाइड कर देना। अगर किसी भी बच्चे ने मेरी रेगुलर प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा तो उसके लिए चैप्टर बेहद आसान रहने वाला है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि ये आपको तमाम कॉन्सेप्ट में पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो सारी कैलकुलेशन की है और फाइनल आंसर कितना निकाला है सर, 1 रुपया पर पैसेंजर किलोमीटर निकाला। खैर ये हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। सर इस चीज को आपको बाई हार्ट करना है। ये आपका क्या रहने वाला है सर, आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रहने वाला है, जिसको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको बाई हार्ट करना है। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है सर, आपको यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है सर, ये क्या है आपका सर्विस कॉस्ट है। ये क्या है आपका सर्विस कॉस्ट है। और इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे आपका एक कॉलम बना हुआ है पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का है। क्लियर है? तो आपको पर्टिकुलर्स लेना और क्या लेना सर, आपको अमाउंट लेना। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करेंगे ना तो आप लोग पाएंगे बिल्कुल सिंपल मामला है। सर हमने क्या किया है, हमने वही सारी बातें लिखी हुई है जो हमने आपके मशीन आवर रेट के अंदर लिखी हुई थी। पर्टिकुलर के अंदर सबसे पहले मैंने ए नाम से क्या लिखा था सर, आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ गया था। ठीक है, क्या आ गया था सर, आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ गया था। तो यहाँ पे आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। बी के अंदर क्या आ जाएगा सर, आपका रनिंग कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, आपका रनिंग कॉस्ट आ जाएगा। और दोनों को माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, टोटल करना है और टोटल की हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? अब मेरे को आप लोग ये बताओ, जब आप लोग एक बस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या रहता है सर? सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान देंगे ना, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर क्या आपका रेंट हो सकता है सर, हो सकता है। क्या लाइटिंग का खर्चा हो सकता है सर, हो सकता है, लाइटिंग भी फिक्स रहता है। क्या आपके ड्राइवर का सैलरी फिक्स हो सकता है? तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूं सर, आपका ड्राइवर का सैलरी हो गया है और प्लस में आपके कंडक्टर का सैलरी हो गया है। इसके अलावा आप लोग अगर डेप्रीशिएशन की बात करते हैं तो सर डेप्रीशिएशन भी क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आपका क्या डेप्रीशिएशन भी सर क्या हो गया है, फिक्स्ड के अंदर चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग अगर आपने कोई किसी इंटरेस्ट के ऊपर या आपको इंटरेस्ट पे करना किसी ईएमआई का तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी क्या आ जाएगा सर, आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। इस तरीके से आपको सबसे पहले किसको बाइफरकेट करना, फिक्स्ड कॉस्ट को। और रनिंग कॉस्ट के अंदर आप लोग जैसे सबसे पहले तो किसकी बात करेंगे सर, पेट्रोल की ही बात करने वाले हैं। उसके बाद आप लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करेंगे। दो कॉस्ट मेन रहेंगी, क्या आएंगी सर, आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात होगी। क्लियर है? तो ये कुछ मोटा मोटा आपको समझना है। अगर आप लोग इतनी बातें समझ गए तो आप लोग बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से इस फॉर्मेट को समझ सकते हैं। अब फॉर्मेट को मैं पहले छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा-सा एक कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ईज़िली विज़िबल हो सके। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सर आपका फिक्स्ड कॉस्ट लिखा हुआ है, क्लियर है? और फिक्स्ड कॉस्ट के बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, सर आपका रनिंग कॉस्ट लिखा हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट को मैंने ए से रिप्रेज़ेंट किया है और रनिंग कॉस्ट को मैंने बी से रिप्रेज़ेंट किया है। और आपको क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट ए आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग रनिंग कॉस्ट को टोटल करेंगे तो मैंने क्या कहा, सर आपका टोटल कॉस्ट बी आ जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सर टोटल कॉस्ट ए प्लस बी मिल जाएगा, क्लियर है? अब फॉर्मेट को आपको बाई हार्ट करना है। फॉर्मेट के अंदर क्या क्या है, फिक्स्ड के अंदर सर आपका ड्राइवर का सैलरी हो गया, ये हम लोग बात कर चुके हैं। आपके कंडक्टर का सैलरी हो गया, सर ऑब्वियस सी बात है। हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, ये भी पढ़ लिया हमने। इसके अलावा इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये भी फिक्स्ड एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। रोड टैक्स की बात करते हैं तो ये भी फिक्स एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। अगर आप लोग लाइटिंग बिल की बात करते हैं तो ये भी फिक्स एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। अगर आपने कोई सुपरवाइजर रखा हुआ है, अगर उसकी सैलरी देनी है तो ये भी आपका फिक्स के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन के अंदर अटपटी चीज आती है, जो नई चीज आती है, जो अभी ध्यान में नहीं आ रही, तो उसको हम लोग क्वेश्चन के टाइम पे टैकल कर लेंगे। बट मेरे हिसाब से दीज आर द टर्मिनोलॉजी, दीज आर द बेसिक जो कॉस्ट है या एक्सपेंसेस है जो आपको देखने को मिलेंगे। इनसे बाहर अक्सर आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के करिकुलम के अंदर चीजें नहीं देखने को मिलती है, क्लियर है? तो आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। फिक्स्ड कॉस्ट को आपको क्या कर लेना है, सर टोटल कर लेना है, क्लियर है? अब रनिंग कॉस्ट के अंदर सर आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया है, इसके बाद आपका पेट्रोल हो गया है, डेप्रीशिएशन हो गया है, उसके बाद ऑयल हो गया। देखिए डेप्रीशिएशन कई बार आपने देखा होगा आपके फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर भी चला जाता है, और डेप्रीशिएशन हम लोग यहाँ पे रनिंग कॉस्ट के अंदर भी लेते हैं, क्योंकि हम लोग बस को चलाएंगे। दैट्स व्हाई मैं इसको रनिंग कॉस्ट के अंदर डाल रहा हूँ। काफी किताबों में आप लोग देखेंगे डेप्रीशिएशन आपको कहां पे देखने को मिलता है, सर फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर देखने को मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इतनी बातें आपको क्लियर करनी है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक रहने वाली, सॉरी बहुत बेसिक रहने वाली है, अगर आप लोग अपने एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, क्लियर है? आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। यहां तक सेशन आपको पसंद आ रहा होगा यार। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये इकलौता चैनल रहेगा जो 100% फ्री है और आपके 6 सेमेस्टर तक आपकी हेल्प करने वाला है। और पेपर के टाइम पे तो जो यार हम लोग आपके लिए कंटेंट लेके आता है वो आपका नेक्स्ट लेवल होता है। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप सभी जानते होंगे, ठीक है? अच्छा, काफी बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि भैया आप लोग ऐसे आईपैड से मत पढ़ाइए, हमें डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी कंफर्टेबल ज्यादा डिजिटल बोर्ड के साथ ही हूँ, स्टूडियो के साथ ही हूँ। ये आपका एक छोटा सा सेटअप है, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मेरा सिस्टम दिक्कत कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम लैग हुआ पड़ा है। प्लस में जो आपका यहाँ पे आपके सर्कमस्टांसेस खराब चल रहे हैं, मौसम खराब है ना, उसकी वजह से लाइटिंग का बड़ा इशू है, ठीक है? अब यहाँ पे बड़ा सारा झमेला हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ क्लासेस मेरे को आईपैड पे लेने की जरूरत है, और मैं आईपैड पे आपको तमाम कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, वरना मैं डिले भी कर सकता हूँ। लाइट यार ठीक होगा जब आपको क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं कोई पेड वाला थोड़ी ना हूँ कि आपके लिए यार मेरे को कंपलसरी है, मैं नहीं डालना चाहूँ तो नहीं भी डालू, लेकिन मैंने जो एक ऑब्लिगेशन माना हुआ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हुआ है कि आपके सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे और आपको आपके सब्जेक्ट इस सेमेस्टर के अंदर अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो उसी के लिए मैंने ये आपका एक सेटअप किया हुआ है। मेरे को भी बड़ा सिरदर्दी होता है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस इंटरफेस को फेस करता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीजें आप सभी को अच्छे से समझा पाऊं। आप लोग प्लीज 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 थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जैसे ही सिस्टम सही होएगा मैं डिजिटल बोर्ड से भी क्लासेस लूंगा, और इससे तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है? प्लीज आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बाकी पढ़ा समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग बता सकते हैं कि भैया समझ में नहीं आ रहा, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ठीक है? बहरहाल इतनी बातें आपको समझ में आई, आई होप की क्लैरिटी मिला होगा। तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें केवल और केवल डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है, और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने के लिए हमें उनके पीछे की अप्रोच को समझना पड़ता है। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन है, आई होप कि ये विजिबल हो। यहाँ पे बड़ा सारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके के सवाल रिपीट हुए हैं। तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझेंगे इसको किस तरीके से टैकल करना, ठीक है? अब क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, काफी बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट शीट लिखा देखेंगे और इस पे टूट पड़ेंगे, फिर नीचे निगाह मारेंगे, यार ये क्या लफड़ा दिया हुआ है यहाँ पे, वेजीज वगैरह, ईयरली रेट, रेंट ऑफ द 6 गैरेज, बड़ा कंफ्यूजन हो गया सर, ये क्या मामला, ठीक है? तो काफी बच्चों को लगता है ऐसा, मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे आगे वो नहीं पढ़ते, आपको क्या करना है, कॉस्ट शीट तैयार करना है। सर किस केस में, फॉर्म द यूनिट कॉस्ट पर पैसेंजर, देखिए आपको दिख गया ना, ये कीवर्ड दिख गया, यूनिट कॉस्ट पर पैसेंजर, ये शब्द आपको दिखे
तो आपके दिल दिमाग जहन के अंदर केवल एक बल्ब जलना चाहिए कि दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम द सर्विस कॉस्टिंग। ये कहां से आया है सर? आपकी सर्विस कॉस्टिंग से आया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कहा गया है कि सर यहाँ पे कहा गया है आपको तमाम चीजें दी गई, पैसेंजर बस बुक्स फॉर द ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर द फॉलोइंग फिगर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स बुक, ये दिया गया है। यहाँ पे कितनी बसेज हैं सर? आपकी 5 बस है, याद रखिएगा, एक बस नहीं है, 5 बसेज हैं और सबकी कोस्टिंग दी हुई है, सबका कोस्ट दिया हुआ है। सर पहली बस का प्राइस कितना है? 50,000 है, दूसरी का कितना है? 1,20,000 है, और तीसरी का कितना है? 45,000 है, चौथी का कितना है? 55,000 है, और पांचवी का कितना है? 80,000 है। अगर आप लोग इसको टोटल करते हैं तो टोटल कॉस्ट आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग देखेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा सर? ये अप्रोक्सीमेट आपका 3,50,000 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये किसका टोटल कॉस्ट कितना आ गया सर? आपका 3.5 लाख आ गया। समझ में आया? सर इसको क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन दिया हुआ होता है और डेप्रिसिएशन आप इसकी कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एक साथ कैलकुलेट करूंगा, 5 बस है, पांचों बस का कॉस्ट कैलकुलेट किया और इसके ऊपर आप लोग डेप कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आई ये क्यों किया है? अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन का सर कितना वैल्यू दिया हुआ है? आपको 20% दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है। तो अगर आप लोग 3,50,000 का 20% कैलकुलेट कर लेंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जो डेप्रिसिएशन का आपका वैल्यू आया है ना, वो कह रहा है वो आपका एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 80% ऑफ द डेप्रिसिएशन होगा। माने लेट अस से आपने 3,50,000 का डेप्रिसिएशन निकाल लिया, कितना? 20%। उस 20% का 80% किस में चला जाएगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर चला जाएगा। और आप सभी जानते हैं डेप्रिसिएशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस को मैं रनिंग कॉस्ट के अंदर डालने वाला हूं। क्लियर है? आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आपको 10 ड्राइवर का सैलरी दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, और हर एक जो ड्राइवर है उसका कॉस्ट कितना है सर? आपके 10 ड्राइवर है। ठीक है, तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करने का, तो एक महीने का सैलरी आएगा। और अगर आप लोग ईयरली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? अब ऐसे ही अगर आप लोग 20 क्लीनर हैं, 20 क्लीनर के अंदर हर एक क्लीनर का जो सैलरी है वो कितना है? 50 रुपए। ठीक है, तो 20 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम क्लीनर्स का एक महीने का सैलरी आ जाएगा। मल्टीप्लाई अगर आप लोग 12 से कर देंगे तो आपका ईयरली आ जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 4% ऑन द कैपिटल। सर कैपिटल कितना है सर? आपका कैपिटल 3,50,000 है। समझ में आया? आपका कैपिटल कितना है? 3,50,000। और 3,50,000 का अगर आप लोग 4% कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ? रेंट ऑफ द 6 गैराज, 6 गैराज है, 5 गाड़ियों के लिए, 5 बसेस के लिए 6 गैराज है। ठीक है, 6 गैराज के अंदर देखिए एक गैराज का कितना जो आपका रेंट है 50 रुपया है, और एक गैराज का है। ठीक है, तो 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, ईयरली निकल आएगा। उसके बाद डायरेक्टर्स की फीस दी हुई है, एक महीने की कितनी है सर? आपकी 400 रुपए है। ठीक है, आगे देखिए ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट कितना दिया हुआ है? 1,000 रुपया पर मंथ का दिया हुआ है। लाइसेंस का कितना दिया हुआ है सर? 1,000 रुपया हर 6 महीने के अंदर दिया हुआ है, साल के अंदर 2 बार देना पड़ेगा, तो 2,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? रियलाइजेशन सेल ऑफ ओल्ड टायर्स, यानी कि आपने ओल्ड टायर्स को बेच दिया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ना, उसके अंदर से ये वाला वैल्यू आपने रिकवर कर लिया है। कितना है सर? आपका 3,200 एवरी 6 मंथ है। तो यानी कि साल का निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आपको लेस करना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। और कितने पैसेंजर है सर? 900 पैसेंजर है। और कितना किलोमीटर चलता है सर? 1,600 किलोमीटर चलता है। तो पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालेंगे? पैसेंजर 900 को आप लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1,600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आए? तो 900 को अगर आप लोग 1,600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक डेटा मिल जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेट 14,40,000 के आसपास। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हुई। अब सबसे पहले देखते हैं सर, यहां पर हम लोग किसकी बात करते हैं? ड्राइवर की बात करते हैं। वेजेस ऑफ ड्राइवर, वेजेस ऑफ द क्लीनर और इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग फिक्स रेट लेके चलेंगे। तो फॉर्मेट आप सभी को याद होगा, अभी अभी मैंने करवाया था सर, ये वाला फॉर्मेट था। और ये वाले फॉर्मेट के अंदर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेरे को क्या क्या चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सर। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए सर? सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूं ए नाम से, और ए के अंदर हमें क्या चाहिए सर? ए के अंदर हमें चाहिए आपका फिक्स्ड कॉस्ट। क्या चाहिए? आपका फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे सर? आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर सर क्या क्या चीजें गिवन है आप सभी को पता है। आप लोग कह रहे हैं वेजेज ऑफ द ड्राइवर। क्लियर है? आप लोग क्या कहेंगे सर? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आपके वेजेज ऑफ ड्राइवर की बात कर रहे हैं। और अगर आप लोग वेजेज ऑफ ड्राइवर की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा
सा है ना साइड में कर लेता हूं ताकि मैं तमाम कैलकुलेशंस को भी यहीं पे आपको समझा पाऊं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं, वेजेज ऑफ ड्राइवर की बात करते हैं, तो कितने ड्राइवर हैं और एक मंथ का देखिए आपके पास कितने ड्राइवर हैं सर, आपके पास 10 ड्राइवर है। ठीक है, और एक महीने का कॉस्ट कितना है, 100 रुपए है। और अगर आप लोग एनुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 हो गया, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा सर, आपका 12,000 हो जाएगा। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, समझ आए। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है भैया, आगे हमें वेजेस निकालना है। सर वेजेस किसका दिया हुआ है, हमें वेजेज ऑफ था आपका क्लीनर्स का, किसका दिया हुआ था, क्लीनर्स का दिया हुआ था। अब कितने क्लीनर्स थे ध्यान दीजिएगा, आपके पास टोटल 20 क्लीनर्स थे। कितने क्लीनर्स थे, 20 क्लीनर थे। तो 20 क्लीनर का अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे और कितना दिया हुआ था, सैलरी 50 रुपया दिया हुआ था, और कितने के लिए, एक साल के लिए निकालेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 1,000, 12,000 ये हो जाएगा। क्लियर, टोटल कीजिएगा साथ साथ कितना हो गया सर, आपका 12,000 हो गया है। क्लियर है। अब साथ में आपको इंटरेस्ट भी दिया हुआ था, तो आप लोग क्या लिखेंगे सर, आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देंगे। इंटरेस्ट था कैपिटल का 4%, कितना था, कैपिटल का 4%। कैपिटल मैंने बताया था सर आपका कितना बनता है, 3,50,000 बनता है। ध्यान रखिएगा 3,50,000 का कितना निकालना है सर, आपको 4% निकालना। कैलकुलेट कीजिए, 3 लाख आपका कितना है, 50,000 का कितना करते हैं सर, आप 4% कैलकुलेट करते हैं तो 14,000 आ जाएगा। कितना है सर आपका, 14,000। बताइए इतनी बातें आपको क्लियर रही। ये वो तमाम चीजें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे वेजेज ऑफ द ड्राइवर हो गया, वेजेज ऑफ द क्लीनर्स हो गया, उसके बाद आपका इंटरेस्ट हो गया, इसके बाद रेंट भी गिवन था। याद है क्या था, रेंट भी गिवन था, 6 गैराज का एक महीने का 50 रुपए था। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे सर, आप लोग रेंट कह देंगे। कितने गैराज है, 6 गैराज है, एक गैराज का 50 रुपए है, साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, टोटल अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 3600 रुपए। सर कितना आया, 3600 रुपए। इज इट क्लियर। तो कितना आ गया सर, हमारा 3600 आ गया है। इसके अलावा आपकी डायरेक्टर की फीस थी 400 रुपए महीने की। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे डायरेक्टर फीस। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा सर, आपका डायरेक्टर फीस है कितना था सर, आपका 400 रुपया महीना था, साल के लिए कैलकुलेट करेंगे 12 चौका 48, 4,800 आ जाएगा। क्लियर। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट का कितना था सर, 1,000 रुपया था महीने का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे आपका ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, कितना था, 1,000 रुपया महीना का था, और 12 महीने के लिए कैलकुलेट करना है तो सर कितना आ जाएगा, अगेन आपका 12,000 आ जाएगा। इसके अलावा लास्ट एंड फाइनल आपको एक लाइसेंस कॉस्ट देखने को मिला था जो फिक्स्ड के अंदर था, कितना था सर आपका, 1,000 था। कितना था, 1,000 था 6 महीने के लिए, साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, आपका कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो अब मैं क्या कर सकता हूं सर, यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, टोटल कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, 12 24 12 3 36, और अगर आप लोग यहाँ पे 14,000 प्लस में 3600 प्लस में 4800 करते हैं तो 60,400। ठीक है, कितना आ गया सर आपका, ये आ गया है 60,400। क्लियर हुआ। तो सर कितना अमाउंट आ गया आपका, 60,400 आ गया है। सर ये क्या निकाला है आपने, सर ये हमने निकाला है टोटल ए, यानी कि आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ए निकल गया। अब क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट किसका निकला है सर, ए का निकला है। अब हमें बी भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या चाहिए, बी भी चाहिए। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। ठीक है, क्लियर रहा। अब यहाँ पे देखिएगा अगर आप लोग बी को निकालना चाहते हैं ना तो यहीं पे मैं फटाफट से बी को निकाल लेता हूँ। बी के अंदर हमारे पास 2 कॉस्ट है जहाँ पे रिपेयर वाला भी मामला आएगा, तो यहाँ पे मैं एक और कलर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम लोग इसका कलर चेंज करके लिख देते हैं। हम लोग बी निकाल रहे हैं, बी के अंदर आप लोग कौन सी कॉस्ट की बात करेंगे सर, आप लोग यहाँ पे रनिंग कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग किसकी बात करने वाले हैं सर, रनिंग कॉस्ट की बात करने वाले। समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहले क्या गिवन था सर, सबसे पहले हमें गिवन था डेप्रीशिएशन। सर क्या गिवन था, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना था सर, 20% था। कितने का जो टोटल कैपिटल है सर, 3.5 लाख है, उसका कितना निकालना है, 20% निकालना है। अगर आप लोग 3,50,000 सॉरी 3,50,000 है, इसका 20% कैलकुलेट करते हैं 70,000 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। और यहीं पे अगर आप लोग रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं तो जो आपका डेप्रीशिएशन आया सर, 20% कितना आया, 70,000 आया है। इसका कितना है सर, इसका 80% है। कितना है इसका, 80% है। 8 7 56, 56,000 हो जाएगा। क्लियर, कितना हुआ सर आपका, 56,000 हो गया है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हमने कुछ अमाउंट रिकवर किया था, क्वेश्चन के अंदर था ना, हमने कितना अमाउंट रिकवर किया था सर, 3200 रुपया बेचा था 6 महीने के अंदर। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6400, यानी कि आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे लेस भी करना पड़ेगा सर। आपको क्या करना पड़ेगा सर, लेस करना पड़ेगा। ठीक है, कितना करना पड़ेगा, सीधा मैं लिख देता हूँ, आपका 3200 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो जाएगा सर, आपका 6400। कितना हो जाएगा सर, आपका 6400। समझ
में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे आप लोग इसको टोटल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सर? आपको टोटल कॉस्ट बी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? आपका टोटल कॉस्ट बी आ गया है। अगर आप लोग इसको टोटल करते हैं तो 1,19,600 आएगा। क्लियर है? कितना आएगा? 1,19,600। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपका बी आ गया। ए कितना था? 60,40,000 था। ठीक है, ए कितना था? 60,400 कितना था? 60,400। तो अगर आप लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं सर, क्या निकालते हैं? टोटल निकालते हैं। टोटल किसका निकालते हैं सर? ए प्लस बी का टोटल निकालते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका पहला कितना है? 60,400 है, प्लस में कितना है आपका? 1,19,000 कितना था सर आपका? 1,19,600 था। ठीक है, टोटल अगर आप लोग करते हैं तो ये आपका बन जाएगा करीब करीब 1,19,000 और 60,000, तो 1,18,000। क्लियर है? कितना हो जाएगा सर आपका? टोटल कीजिए। अगर आप लोग यहाँ पे टोटल करेंगे तो 1,19,600 आपका ये है, और यहाँ पे अगर हाँ 1,80,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1,80,000। ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया सर। कितना आ गया है? ये टोटल कॉस्ट आ गया। समझ आया? तो ये आपका जो कॉस्ट आया है इसको आप लोग बोलोगे पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट जो आया इसको आप लोग क्या बोलोगे सर? इसको आप लोग बोलने वाले हो ये पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट आया है। तो आप लोग क्या लिखेंगे सर? ये क्या आ गया? आपका पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट आया। कितना आया है सर? आपका 1,80,000 आ गया है। सर इतनी बात हमें समझ में आ गई, 1,80,000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ था टोटल कॉस्ट, यानी कि अगर आप लोग सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर? सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया था? सर्विस कॉस्ट आपका 900 मल्टीप्लाई में 1600 आ जाएगा। 900 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 1600। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी है। ये आपका पैसेंजर किलोमीटर नहीं, ये टोटल कॉस्ट है। ये आपका टोटल रनिंग कॉस्ट है। ये क्या है सर? आपका टोटल रनिंग कॉस्ट है। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा दोबारा से लिख देता हूं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो आपने निकाला ये क्या है? आपका टोटल व्हीकल को चलाने के लिए रनिंग कॉस्ट है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया सर? आपका रनिंग कॉस्ट आ गया। कितना है सर आपका रनिंग कॉस्ट? 1,80,000 आया है। अब आपके कितने, अब यहाँ पे अगर आप लोग पैसेंजर किलोमीटर निकालना चाहते हैं सर, क्या निकालना चाहते हैं? पैसेंजर किलोमीटर निकालना चाहते हैं। कितने पैसेंजर है सर आपके? 900 पैसेंजर हैं। और कितना किलोमीटर चलते हैं सर? आपका 1600 किलोमीटर चलते हैं। इतना ही दिया हुआ था ना सर आपके? हाँ 1600 चलते हैं, 900 पैसेंजर। अगर आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1600 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? जस्ट ए मिनट। 1600 को अगर आप लोग कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 900 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 14,40,000। कितना आ गया सर आपका? 14,40,000। अब आप लोग निकाल सकते हैं सर, यहां से आपको क्या निकालना है? पर पैसेंजर किलोमीटर। क्या निकालेंगे सर आप लोग? पर पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? आपका टोटल कॉस्ट कितना बना था? रनिंग कॉस्ट आया था 1,80,000। सर कितना आया था? आपका 1,80,000 आया था। और जो आपका पैसेंजर किलोमीटर कितना बना है सर? आपका 14,40,000 बना है। क्लियर है? अगर आप लोग दोनों को डिवाइड करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो आपका आएगा 0.125 के समथिंग। ठीक है, तो आपका जो आपका पर पैसेंजर कॉस्ट है सर, ये क्या है? आपका पर पैसेंजर कॉस्ट है। कितना आया है सर? आपका 0.125 आया है। यही आपको कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन के अंदर दो चीजें पूछी गई थी। आपको सर्विस कॉस्ट शीट बनाना है, सर्विस कॉस्ट शीट बनाना मैंने आपको सिखा दिया। इसके अलावा हमने क्या सीखा सर? हमने सीखा कैसे आप लोग पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? आपने टोटल कॉस्ट किया, टोटल ए प्लस बी किया। ये वो कॉस्ट है जो आपका जो व्हीकल है, आपकी जो बस है, उसको चलाने में लगा। उसको अगर आप लोग टोटल 900 पैसेंजर को अगर आप लोग किलोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं 1600 से, तो आपको क्या मिल जाएगा? पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.125 आ जाएगा। इट इज क्लियर? उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी। यहां तक मामला आपको समझ में आया होगा, और यहां तक लेक्चर आपको पसंद में आ गया होगा, और यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि सर जितनी बातें आपने बताई वो तमाम बातें क्लियर हो गई है। ठीक है, तमाम बातें आपकी क्या होगी है? क्लियर हो गई हैं। सेशन उम्मीद करता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, सेशन अगर आपको अच्छा लगा, सेशन पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक ले मैं तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।